Hello friends, I am Dr. Swati and welcome in my channel Political Sarthi. NTA नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? आर्टिकल 52A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 14 ये आर्टिकल 300A नीचे कोट दिए गए हैं। अगर आपको अपना आंसर गैस करने के लिए और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना आंसर गैस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि 2 and 4, आर्टिकल 51A एंड आर्टिकल 300A। देखिए, जो आर्टिकल 51A है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में संविधान में जोड़ा गया था, और जो आर्टिकल 300A है उसमें कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ये हम सबको पता है, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A या आर्टिकल 49A। इसका राइट आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 43A। देखिए, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, ये हम सब जानते हैं। तो उसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक बताए गए हैं। तो जो आर्टिकल 42 है वो कार्य की न्यायोचित दशा बनाने और महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है। और जो आर्टिकल 43 है वो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी से रिलेटेड है। और आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। और जो आर्टिकल 43A है उसके अंदर बताया गया है कि विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? इसके ऑप्शंस हैं ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी, जवाहरलाल नेहरू या डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है आंसर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक व अमान्य घोषित होने से रोकता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 15B, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 31B या आर्टिकल 29A। इसका राइट आंसर है आंसर सी, 31B। देखिए, जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है वो हम सबको पता है कि वो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी, और ये उन अधिनियमों और कानूनों की सूची होती है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए, आर्टिकल 31B में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि 31A में उल्लेखित जो भी प्रावधान है भारतीय न्यायपालिका से प्रतिरक्षात्मक है,
यानी कि उन्हें इस आधार पर शून्य नहीं किया जा सकता है कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। तो जो 31B है वो 31A को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो विधानमंडल के जो असंवैधानिक व अमान्य घोषित होने की जो बात है या जो इससे रिलेटेड जो सारे विषय हैं वो 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, जिससे कि उन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची के अंदर मोस्टली भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा या जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अधिनियम बनाए गए हैं वो सारे 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 300, ऑप्शन बी आर्टिकल 312, ऑप्शन सी आर्टिकल 320 या ऑप्शन डी आर्टिकल 310। इसका राइट आंसर है आंसर बी आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में कहा गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। और जो आर्टिकल 300 है वो वाद और कार्यवाही से संबंधित है, और आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से रिलेटेड है, और जो आर्टिकल 310 है वो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? ए भारत परिषद अधिनियम 1892, बी भारत परिषद अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर है आंसर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए, जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था ना, उसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। ये भी आपको याद रखना है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो वो 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा दिया गया था। और जो भारत सरकार अधिनियम है 1919, उसके द्वारा सिखों, ईसाइयों, यूरोपवासियों और आंग्ल भारतीयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था, और इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवादों का शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए अध्याय 6 आर्टिकल 36, बी अध्याय 7 आर्टिकल 33, सी अध्याय 7 आर्टिकल 47, अध्याय 7 और आर्टिकल 42। देखिए, वैसे ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ। आप अपना आंसर गैस करिए। तो इसका राइट आंसर है आंसर डी, चैप्टर 7 और आर्टिकल 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच फॉलोइंग का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सामने आर्टिकल दिए गए हैं, हमें उनको उनके प्रावधानों के साथ मैच करना है। नीचे कूट दिए गए हैं, आप देखिए। तो इसका राइट आंसर है आंसर ए 3421, यानी कि जो आर्टिकल 359 है वो किससे रिलेटेड है? वो मौलिक अधिकारों के स्थगन से संबंधित है। और आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है,
और जो आर्टिकल 280 है उसमें फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, वित्त आयोग की। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकालीन स्थिति यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं: ए भारत परिषद अधिनियम 1892, बी भारत परिषद अधिनियम 1909, सी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 या डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर है आंसर सी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919। इसको और किस नाम से जानते हैं? भारतीय सरकार अधिनियम 1919। देखिए, जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी ना, वो 1919 के अधिनियम से ही शुरू हुई थी और इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित दो भागों में बांट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: आर्टिकल 268, आर्टिकल 315, आर्टिकल 312 या आर्टिकल 376 ए। इसका राइट आंसर है आंसर बी, आर्टिकल 315। देखिए, आर्टिकल 315 में उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। और जो आर्टिकल 268 है उसमें संघ द्वारा लगाए जाने वाले लेकिन राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क से रिलेटेड जो है आर्टिकल 268 है। और जो आर्टिकल 312 है वो अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है। और आर्टिकल 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित उपबंध हैं। ये वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।